तो सन्यास के बाद गुरु अपने शिष्य को प्रणाम करते हुए कहता है, भो नारायण, ओम नमो नारायणाय। सब नारायण है, जल नारायण है, अग्नि नारायण है, अन्न नारायण है, श्वास नारायण है, हर चीज ही तो भगवान है। और जब हर चीज भगवान है तो भगवान को त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, आदर के साथ भोगो। भाई हम श्वास ले रहे हैं, हम अन्न ले रहे हैं, तो अन्न के समय अन्नो ब्रह्म रसो विष्णु, ये अन्न ब्रह्म है, इसमें रस विष्णु है। इसे वो अग्नि के रूप में और धातु बनाकर और वीर्य बनाकर और लावण्य रूप बनाकर वही प्रकट होगा। इसे पर्जन्यों में, पर्जन्य माने बादल, पर्जन्य करते उतने बादल जो बरसते हैं और अन्न को पकाते हैं, फिर अन्न ही फिर हमें बनाता है। ये सब नारायण है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत त्यम त्यक्तिन भुंजी था। तो इसे त्याग पूर्वक भोगो। भोग में और उपयोग में इतना ही अंतर है, एक है उपयोग और दूसरा है उपभोग। उपयोग में योग जुड़ा है और दूसरे में भोग जुड़ा है, उपभोग। साधक तो बल्कि कहता है सदुपयोग करो। तो ये सारे जो साधन हैं जो हमें मिले हैं, जिसमें एक समय साधन है, फिर विचार साधन है, फिर विवेक साधन है, फिर श्रद्धा साधन है, उसमें गुरु और शिष्य साधन है, उसमें भक्ति साधन है साध्य के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि साधना का कोई समय बताओ, भैया भोर से सांझ तक ये साधन करना होगा, हर पल हर क्षण। साधन का कोई समय नहीं है। साधना वृत्ति बनाओ, साधना को स्वभाव बनाओ, साधना को आदत बनाओ, साधना को जीवन बनाओ, वो आपका चरित्र बने, स्वभाव बने। हाँ, जो दिया बाती की आप बात पूछते हो तो बात अलग है कि भोर दोपहर सांझ में दिया बाती होती है, संध्या होती है, नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं, प्रार्थना उपासना यज्ञ आदि जो स्वाभाविक कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वो तो करने ही होंगे। पर जब आप साधना की करते हैं तो साधना स्वभाव बने, साधना आपकी प्रकृति बने, वो आपका चरित्र बने, वो आपका चिंतन बने, वो आपका जीवन बने। तो वो जो पहला पक्ष है धर्म का, यह तो अभ्युदय। तो अभ्युदय का अर्थ यह हुआ कि जो पदार्थ हैं उनमें प्रासादिकता आए। यह संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति आई है आज की। कंज्यूमरिज्म एक एटीट्यूड आया है, कंज्यूमरिज्म अप्रोच आई है, कंज्यूमर बन गए हम ग्राहक बन गए, हम साधक नहीं रहे। अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए बहुत अधिक बार यह बात कही जा रही है, जागो ग्राहक जागो। ये भी कहो साथ में, अरे साधक जागो, अरे विचारक जागो, जगो। उपनिषदों ने तो कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। एक बार ढंग से उठकर जगकर अपने आप को पहचान, अपने स्वभाव को पहचान। यह तो अभ्युदय। धर्म किसे कहेंगे कि जो आपको स्वभावतः पदार्थों के साथ जोड़ दे। जरा सी भी हलचल है, आवेग है, आवेश है, उत्तेजना है, भय है, चिंता है, ग्लानि है, क्षोभ है, खिन्नता है, म्लानता है, इसका अर्थ है कि अभ्युदय का प्रभाव नहीं है, धर्म का अभाव है। और जब धर्म का अभाव होता है तब व्यक्ति में कोई हलचल आती है। इसे जीवन को धर्म के साथ जोड़ो। धर्मम भजस सततम सतताम, ये इसका अर्थ क्या है कि धर्म का भजन करना है, यानी अभ्युदय। फिर श्रेयस, श्रेयस का अर्थ है परलोक की सिद्धि जिससे होगी, जिससे प्राण तन मन गुण धर्म में संतुलन रहेगा। तीन त्यक्तिन भुंजी था। तो जब त्याग पूर्वक और विचार पूर्वक और ज्ञान पूर्वक आपको भोगना आ जाएगा जीवन, तब जीवन सहज हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। और अध्यात्म का कोई दूसरा अर्थ और नहीं है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म का अर्थ है जो आपको स्वाभाविक बनाए। तो बड़ा सुंदर सा एक मंत्र है, बी नेचुरल। भैया स्वाभाविक रहो, बहुत स्वाभाविक रहो। जल अपने स्वभाव में तभी वो पाचकता है, उसमें पोषण है, संवर्धन है, तृषानाश है, या कि वो स्वयं जीवन है। जब जल अपना स्वभाव खो दे, अग्नि अपना स्वभाव खो दे, तो हितकर नहीं है वो। तो धर्म का अर्थ है स्वाभाविक होना, या तो अभ्युदय। निश्रेयस धीस धर्म, और श्रेयस की प्राप्ति।
उसमें चिंतन आपका बहुत पवित्र बन जाएगा, बहुत प्रासादिक, बहुत प्रासादिक भगवदीय चिंतन। फिर जीवन व्रत बन जाता है, और व्रत कुछ देर का नहीं होता। एक किसी काल में एक संयम रखा जाए, वो भी एक व्रत का अर्थ हो सकता है। प्रसाधन व्रती बन जाएं आप, सेवा व्रती बन जाएं, सेवा ही आपका व्रत बन जाए, आदर ही आपका व्रत बन जाए। एक और बात, प्रियता ही आपका व्रत बन जाए। और प्रियता का अर्थ क्या है? ऑल इज वेल। जब समीप भगवान है और सभी भगवान का है और सब चीज भगवान है, तो फिर सब अच्छा ही है, फिर बुरा क्या है? अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयुक्ता तत्र दुर्लभ। महाभारत तो ऐसा कहती है, इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है। हाँ, वो दुर्लभ है जो उस अयोग्य को योग्य बना देते हैं। मृतिका से पात्र बनाए गए, विजया जो उन्मादिनी है उससे औषधि बनाई गई, धातुएं, अरे धतूर जो निपट विष है उससे उदर बंधन के लिए और अनेक विकृतियों के शमन के लिए बड़ी औषधियां बनाई गई विष से। प्रयुक्ता तत्र दुर्लभ। पूरा दिन, एक पूरा दिन कई बार हम होश में नहीं जी पाते, इतने बेखबर होकर हम जीते हैं। कोई पूरा एक दिन भी हम आदर के साथ, सजग होकर, जागरूक होकर, सचेत होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर, बहुत स्वाभाविक होकर, उदार होकर, संयम पूर्वक एक दिन भी जी सकें तो बड़ा दिन होगा वो। कभी एक दिन पूरे एक सप्ताह में, और कभी महीने में एक सप्ताह, और पूरे साल में कोई एक मास, और पूरे लाइफ टाइम में कोई एक साल। तो हम कोई एक वर्ष की पूरी लाइफ साइकिल में, पूरे समय चक्र में जो भी हमें उपलब्ध है समय, उसमें एक वर्ष हम कोई दिव्य जीवन जिएंगे, और फिर किसी एक वर्ष में एक मास, और फिर किसी एक मास में एक पक्ष या एक सप्ताह, और किसी एक सप्ताह में कोई एक दिवस, और फिर किसी एक दिवस में कोई एक मुहूर्त ऐसा हो जो बहुत डिवाइन हो, जो उत्कृष्ट हो, उन्नत हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, अविस्मरणीय हो। ऐसा कि जैसा कोई बहुत उच्च स्तरीय कोई योगी, सन्यासी, तपी, वीतराग, विचारक, दार्शनिक जीता है। व्रत के साथ ये ऐसा संभव है। कुछ लोग व्रत ले लेते हैं, अपने निकट आने के लिए उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है निकट आना। तो जो वस्तुएं जड़ता देती हैं, उन्माद देती हैं, प्रमाद देती हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से बंधन है, उनसे विलग होकर उनका चिंतन, स्मरण, आहार, दृष्टि, सोच, विचार, व्यवहार सब बदलता है उपवास काल। तो महात्मा प्रियव्रत, प्रियता का व्रत लेकर जी रहे थे। एक बहुत अच्छा व्रत है ये कि सबसे प्रेम किया जाए। प्रियता का व्रत, कोई करे न करे आप करिए, कोई आपको आदर दे न दे आप दें। प्रियता का व्रत, इसलिए उनका नाम हो गया प्रिय व्रत। साधना की संलग्नता ने उनकी विरति प्रचंड कर दी, वैराग्य उनमें बहुत प्रचंड हो गया। इसलिए गृहस्थ से मन उच्चाट हो गया, उच्चाटन। उनके पिता ने और स्वयं उनके पितामह ब्रह्मा ने उन्हें उपदेशित किया कि उत्तम कोटि की संतानें इस धरती पर होनी चाहिए आपके द्वारा। आपके श्रम साधन, आपकी योग्यता पात्रता से, आपके संकल्प से उत्तम कोटि की संतानें, एक अच्छा सृजन हो सकता है। इसलिए गृहस्थ धर्म का निर्वहन कीजिए। और सचमुच गृहस्थ एक तपोवन तो है, जिसमें संयम के साथ रहा जाए, उदारता के साथ, दूसरों के भाग हिस्से बांटते हुए। बड़ी साधना है, बड़ी बात है। और ऐसा कहा भी है, शास्त्र ने 3 बात बताई हैं। पहला है ज्ञानार्जन,
मनुष्य अगर जीवन में लाए तो पहला काम क्या करें? पहला है ज्ञानार्जन, और फिर उसके बाद धनार्जन, और उसके बाद पुण्यार्जन। चौथा काम नहीं बताया। मनुष्य को बताया पहला क्या करो? ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त कर लो। पहला धर्म, धर्म सीख लो गुरु के पास जाकर, गुरुकुल में आचार्यों के पास, ऋषि मुनियों के पास। पहला पुरुषार्थ सीखो धर्म। और धर्म अगर आपके पास आ गया और ज्ञान आपके पास आ गया तो उसके बाद क्या करें? धनार्जन, फिर धन कमाओ। और धन आ जाए तो क्या करें? धन के बाद तीसरी नई चीज बताई शास्त्र ने, और इसे याद रखना। धर्म और ज्ञान के साथ अगर धन आया है तो क्या करें? पुण्यार्जन, केवल पुण्यार्जन। यश कमाना है, संप्रदाय का विस्तार करना है, अट्टालिकाओं का निर्माण करना है, पदार्थों की प्रचुरता हो, भूखंडों का विस्तार हो, वाहनों की लंबी कतार हो। नहीं, शास्त्र ने तो तीसरी बात एक ही बताई है। धर्म ज्ञान के बाद जब धन आएगा तो क्या करना है? पुण्यार्जन। फिर सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। फिर जो कर रहे हो पुण्य कर्म होना चाहिए। और यह सच है कि धर्म के बाद अगर अर्थ आएगा तो अनर्थ नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। वो कम नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा नहीं दिखेगा, बच जाएगा। उसमें न जाने कितनों के हिस्से फिर आपको दिखाई देंगे। धर्म के बाद अर्थ आने पर सार्थकता आती है। इसके विपरीत पहले आप धन कमाएं फिर धर्म की बात कहें, वो क्रम व्यतिक्रम है। तो पुरुषार्थ पहला धर्म है, फिर दूसरा अर्थ है, फिर तीसरा काम है, और चौथा मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, संशय से मुक्ति, और जीवन में जो प्राप्तव्य है उसको अनुभूत कर लेना। तो धर्म एक साधन है। तो धर्मात्मा महात्मा प्रियव्रत ने अपने पिता और पितामह के कहने से विवाह कर लिया। उत्तम कोटि की संतानें हुई उनके यहां। उत्तम, तामस, रैवत जैसे मनवंतरों के अधिपति मनु, निमि, उन्हीं की कुख से फिर ऋषभ, आदिनाथ भगवान, प्रथम जिन, प्रथम जैन। जिन किसे कहेंगे? जैन किसे कहेंगे? जिसने मन को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, जो जितेंद्रिय है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने मन बुद्धि को जीत लिया है। इसलिए ऋषभ देव उनके आंगन में आए। भगवान ऋषभ देव 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव को भी विष्णु का अवतार माना गया। भगवान बुद्ध को भी 24 अवतारों में उन्हें करुणा का अवतार माना गया। वो एक अलग बात है कि बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, वो कहीं और है, पर करुणा का अवतार बुद्ध को माना गया। ऋषभ देव जिनके साथ प्रकृति एकात्मक होकर रहती थी। बादल ऊपर चलते हैं, बदली चलते ऊपर, छाता नहीं, प्रकृति साथ दे रही है। कभी फल नहीं तोड़े, अपने आप वृक्ष से फल टूटकर गिर पड़े, कितनी चाहिए। ऋतु अपने को बदल लेती है। सर्वकाल सुखावहम दिव्योपकरणों पीतम, सारे उपकरण दिव्य हो जाते, काल सुख देने लगता, प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती। ऐसा कब होगा? जब प्रकृति का आदर करना सीखोगे। धरती का एक भी कण उपेक्षणीय नहीं है, एक भी कण, एक भी तिनका व्यर्थ नहीं है इस धरती पर। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अनुपयोगी हो। जब इतना आदर करोगे प्रकृति का और उसकी कभी उपेक्षा नहीं करोगे, जल की, अन्न की, वायु की, निद्रा की, समय की, साधन की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, दृश्यों की, घटनाओं की, तब वो सारी की सारी प्रकृति पूजा आपके हित में लग जाएगी। 100 पुत्र भी पैदा किए, एक नहीं, और जब उपदेश देने लगे तो 100 के 100 पुत्र चैतन्य हो गए, जागरूक हो गए। तुलसी बाबा लिखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
जे आचरई ते नर न घनेरे। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, पहले जियो उसमें। जो कहना चाहते हो उसे सीखो, उसे स्वभाव बनाओ, उसे अपनी प्रकृति बनाओ। महीनों कई साल तक लगातार जो सिखाना चाहते हो उसे जिए आप खुद, वो आपका चरित्र बने। और हां, एक और बहुत बड़ा सच है, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता और गुरु को कम बोलना होता है। वो अपनी चेष्टा चितवन से, स्वभाव से, प्रतिक्रियाओं से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से उपदेशित करता है। सच्चे गुरुओं के लिए तो यहां तक कहा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। जो सच्चे गुरु हैं वो कम बोलते हैं, कथा प्रवचन बात अलग है, पर एकांत में शिष्यों से ज्यादा बात नहीं करते। सीखो हमसे, सीखिए। जब तक श्वास है समय का पालन होगा। वो गुरु ने किया था, परम गुरु ने किया था, परमेष्ठी गुरु ने किया था। गुरु परंपरा में समय देवता है, यहां से सीखो। काल का इतना आदर हो, एक भी अगर पल का व्यतिक्रम हुआ है तो ये अपराध है। जियो। तो जिन जगे हुए महापुरुषों के हम संग रहे, जिनमें सेकंड तक गिनी जाती थी, आप तो कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां सेकंडों की गणना हुई है, सेकंड की गणना हुई है हमारे यहां। हमारे 1, 1.5, 2 मिनट की जो देरी है वो महाअपराध माना गया है। आज भी, अभी भी, घंटों की तो बात छोड़ दीजिए, जिए आप। तो आस्था का निवेश कब होगा और किस में होगा, किसके लिए होगा? आप तो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वाणिज्य का विस्तार आपका स्वभाव होना चाहिए। एक उद्यम लगाकर चुप न बैठ जाना, एम्पायर खड़ा कीजिए। एक उद्यम तक शांत न रहे आप, उद्यमों की श्रृंखला हो आपकी, एम्पायर खड़ा करो। लेकिन ध्यान रखना, आप निवेश का खतरा देखकर पूंजी नहीं लगाते। निवेश कब करते हैं आप, कब पूंजी लगाते हैं आप? जब निवेश के बाद अधिक लाभ मिले। पर एक चौंकाने वाली बात सुनो, व्यक्ति कहीं भी निवेश नहीं करेगा अगर हानि की संभावना है तो, लेकिन धर्म में निवेश कर देता है, वो विश्वास कर लेता है। पर हमारे यहां धर्म में भी निवेश की बात कही गई कि धर्म में निवेश कब करोगे, किसके सामने शीश झुकेगा, किसे प्रणाम करोगे, किसे अपना आदर्श मान लोगे? गुरु कौन होगा आपका? कौन? जिसमें परम पवित्रता हो, ज्येष्ठता हो, दिव्यता हो, भगवत्ता हो, पूर्णता हो। गुरु पूरी वस्तु का नाम है, अखंड मंडलाकारम। तो इसको फिर से सुनो, हम हर जगह निवेश कर सकते हैं, पर आस्था का नहीं, विश्वास का नहीं, अपनी श्रद्धा का नहीं। यूं शीश झुका देते हैं कुछ लोग, यहां प्रणाम कर लो, शीश झुकाओ, मत्था टेक लो, धोक लगा लीजिए। लेकिन जहां मन गिर पड़े, जहां कुछ और न सूझे, जहां हृदय कुछ और स्वीकार न हो, इस करते फिर आस्था कहती है यहां निवेश कर दो मेरा। फिर विश्वास कहता है ठीक है यहां मुझे लगा दीजिए। क्योंकि विश्वास हर जगह नहीं होता, किन में होता है? आस्था का निवेश कहां हो जाएगा? जहां पूर्णता होगी। तो पहले सच में माता पिता ही गुरु हैं हमारे, उनसे तो सब कुछ सीखना है। और ये गुरु बनाने का फैशन तो अब आया है। भाई पहले माता पिता गुरु, हमारी परंपरा से दादी ने जो सिखाया, माता पिता ने जो सिखाया, परिवार से जो सीखा, समाज से जो सीखा, शिक्षक आचार्यों से जो सीख लिया वो। लेकिन अब फिर ऐसा लगा कि अध्यात्म की और अधिकता जाननी है, योग सीखना है, श्री विद्या की चरम तक पहुंचना है, आत्म कल्याण करना है, समाधि को अनुभूत करना है। तो आध्यात्मिक गलियारे में लोग निकले समिधा हाथ में लेकर, और महापुरुषों से कहा कि हमें दीक्षा दे दीजिए। लेकिन कब? जब उनको लगा कि यहां निवेश करो अपनी आस्था का। तो अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से ऋषभ ने अपने शिष्यों को उपदेशित कर दिया। बोले नहीं, सिखा दिया। बोलकर बताना हो तो फिर जड़ है व्यक्ति, बोलकर नहीं, जी कर खुद। दो प्रकार के शिष्य बताएंगे फिर। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, जिसमें उर्वरा ही नहीं है, बंजर है, वंध्या है, ऊसर भूमि है, वहां बीज डालकर भी भैया अकारथ जाता है। लेकिन एक दूसरा कौन सा शिष्य बताया?
सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वो जिनमें सुधरने की संभावनाएं हैं, सत सुधरई सतसंगति पाई, और एक और है ऐसे जिनमें संभावनाएं नहीं रही। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच संपूरई भरई न बैत। जहां बंध्या है ऊसर भूमि है, तो 100 के 100 पुत्र उनके सीख गए, जान गए। वैसे एक चीज हमारे अनुभव में तो आई है कि संतों का संग किया जाए तो विद्या आ जाती है। अभ्यास से, संग से, विचार से भाषा बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, वाणी बदल जाती है। संतों का एक अद्भुत सानिध्य देखा गया, संतों के सानिध्य का अद्भुत फल देखा गया। चलिए चौपाई को गुनगुनाते हैं, संतों के झुंड में चलते हैं। कुछ प्रसंग भी ऐसा ही है ऋषभ देव का। सठ सुधरई सतसंगति पाई, सठ सुधरई सतसंगति पाई, सठ सुधरई गति पाई, परस परस कुधा तो सुहाई, परस परस कुधा सुहाई। सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाए। मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगमती रथ राजो, जो जग जंगमती रथ राजो। Sasani sasani dhani ni dhani ni dhama 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 gama gama dhani sa 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 gama dhani sa 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 gama dhani sa 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 mudama Mudamangala
समाज जंगम तीरथ राज प्रथम भगति कर प्रथम भगति कर संगा प्रथम भगति कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हेलो प्रथम भगत संतान कर संगा संतान कर संगा संतान कर संगा भगवती संतान कर संगा तेरे दिन कथा प्रसंगा प्रथम भगति कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज संत की कृपा मंत्र के माध्यम से तो होती है, पर उनकी दृष्टि, संकल्प, समीपता प्राप्त हो तो बड़ी बात है। उनकी सेवा, सपर्या, चर्या मिले तो बहुत उत्तम बात है। क्योंकि सेवा, सपर्या, चर्या, साधन और उनके दैनंदिनी में आपका प्रवेश हो जाए सेवक के रूप में, अर्चक, उपासक के रूप में, साधक और शिष्य के रूप में, तब जो गुरु के निकट रहकर सीखा जाता है, स्वाध्याय का क्रम, साधना का क्रम, संध्या का क्रम, उपासना और अर्चना का क्रम, उसमें खुद भी एक पात्र बन जाते हैं आप। तो कुछ उपासनाएं तो ऐसी हैं जिसमें पात्रा साधन है, पात्रा साधन कि उपासना तो आप करेंगे ही, पर पात्रों का भी साधन कीजिए। और पात्रों में न केवल पात्र बल्कि देह भी एक पात्र है, मन भी एक पात्र है। तो पहले मन और देह का, बुद्धि, चित्त का, अहम और अस्तित्व का, उन पात्रों के साथ, उन पात्रों में वो अन्न है, फल फूल है, द्रव्य औषधियां हैं, पल्लव पात जल है, अथवा वो पंचामृत है, अथवा उसके बाद का वो निर्माल्य है। तो कहीं साधक को अथवा शिष्य को सिद्ध की, गुरु की इस ढंग से सन्निधि मिले कि उनका पात्रा साधन, पुष्प अर्चन, निर्माल्य विसर्जन, यज्ञ आह्वान और विभूति विसर्जन में कहीं सेवा, चर्या, सपर्या आपको मिल गई है, तब उस साधन में गति आती है। इसलिए हमारे यहां महात्माओं में कहा गया, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। पुस्तक में लिखा है कर रहे हैं हम तो, ये पुस्तक में लिखा है, कोई रेसिपी की बुक्स नहीं है कि वहां देखते रहो, किताब पढ़ते रहो, झूमते रहो, हेडफोन लगा रखा है, मटक रहे हैं, थोड़ी चाय की चुस्की ले रहे हैं, रेसिपी हाथ लगी हमारे तो है ना। इसमें तो भंगिमाएं, मुद्राएं, उनका भेद है, उंगलियां कैसे चलेंगी, दृष्टि कहां रहेगी। और हमने उपासनाएं देखी हैं, और जिन शल्य चिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने वो उपासनाएं जब देखी तो चकित रह गए कि इस ढंग से तो हम शल्य क्रिया नहीं कर पाए। वैज्ञानिक ने कहा इस ढंग से तो हम प्रयोगशाला में द्रव्यों के साथ उनके तत्व और उसकी मीमांसा नहीं कर पाए।
तो दृष्टि से ही सिद्ध हो गए नव योगेश्वर, जो 9 आगे बैठे थे उनके शिष्य। ऐसे दृष्टिपात से एक शक्तिपात है, तो शक्तिपात से दृष्टिपात से जो 9 बैठे थे वे सिद्ध हो गए नव योगेश्वर। उसके पीछे एक क्रम था, फिर लगभग 36 उनके पुत्र बैठे थे, वे निपट कर्मकांडी बन गए। उनको किस ढंग का उपदेश दिया? उसके पीछे फिर 56 बैठे हुए थे, वे विचारक, उपदेशक, वैज्ञानिक, बड़े उच्च स्तरीय वो साहित्यकार बने। और जो ज्येष्ठ पुत्र था भरत, वो बहुत निकट बैठा था। ज्येष्ठ पुत्र का आदर करो, अपनी संतति का आदर घर से कीजिए। ज्येष्ठ पुत्र का तो नाम नहीं लिया जाता, यहां तक है राम का नाम कौशल्या ने कभी नहीं लिया। पूरी मानस पढ़ डाले, रामायण पढ़ डालिए, कौशल्या के मुंह से राम नहीं निकला है एक बार भी। या तो वत्स कहती, लला कहती, रघुनंदन, रघुनाथ, पुरुषोत्तम, नरवीर, नरोत्तम, नरसिंह, नरकेशरी, न जाने कितने नाम। एक और चौंकाने वाली बात, जब भी कभी राम कौशल्या के पास पहुंचे तो उन्होंने पुनरावृत्ति नहीं की राम की, कभी नहीं। एक बार रघुनंदन कह दिया तो फिर दूसरे दिन वो नरवीर कह रही है, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, नरसिंह, नरकेशरी। जितने नाम कौशल्या ने रखे होंगे राम के, किसी ने नहीं रखे। वो जानती थी कि ईश्वर है, इसका सीधे सीधे नाम नहीं लेना चाहिए। और जेठ है, ज्येष्ठ पुत्र है, जेठ का नाम नहीं लिया जाता। जेठ माने जो बड़े हैं, जेठ कर जेठ जी नहीं, जितने ज्येष्ठ हैं। जेठ कर हुआ जो जितने ज्येष्ठ हैं उन्हें आदर दिया जाता है, ज्येष्ठ को, जो ज्येष्ठ हैं हमसे। अब किस तरह से ज्येष्ठ हैं? आयु में, ज्ञान में, विचार में, साधन में, संयम में, चरित्र में। ज्येष्ठता केवल वैसे नहीं होती ना। अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाकर ऋषभ जंगल में चले गए और उन्हें सूर्य का भेद दिया, सौर विद्या सिखा दी। सूर्य का भेद दिया कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, सूर्य के बिना कोई गति नहीं है। तो सूर्य और चंद्र की उपासना करना, दिन रात की, नक्षत्रों की, ग्रहों की, धरती की, श्वास श्वास की। तो सौर उपासना में कहा कि सूर्य की गति जहां तक है सजग रहना। और यह बात बड़ी है कि दिन का अंत नहीं होता, दिन 24 घंटे का होता है, उसमें एक रात भी आती है। 12 बजे के बाद में बुधवार नहीं बदलता, शुक्रवार, गुरुवार, रविवार, सोमवार, वो तो जब सूरज आएगा तब दिवस बदलता है। तो रात में दिन नहीं बदल जाता। जो अहिर्निश है उसमें जो 24 आवर्स है, जो नक्षत्र के आधार पर जो तिथि है और जो वार है वो कभी नहीं बदलता। ये तो आंगल गणनाओं ने ऐसा कर दिया कि ठीक रात के 12 बजे लीजिए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग हो गई। चंद्रमा मनसो जाध्यक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वाय से प्राणरस मुखादर अग्निजायत, मुखादर अग्नि अजायत। चंद्रमा मनसो जाति चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का स्वामी है और सूर्य बुद्धि का स्वामी है। एक बड़ी सुंदर सी उपासना है चंद्र और सूर्य की कलाओं के साथ। जो चंद्र की कलाएं हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की कलाएं, उन्हें नित्या तिथि कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की तिथियों को चित्रा तिथि कहा जाता है। उनके पिताजी ने उनको चंद्र और सूर्य की उपासना सिखाई। एक एक कला का आदर करो, एक एक घड़ी का, एक एक पल का, एक एक श्वास में जो समय है उस समय का आदर करना। और उसी के अंतर्गत अर्घ की परंपरा है। अर्घ देना, सूर्य को भोर में अर्घ, 3 बार अर्घ दिया जाता है सूरज को, प्रातःकाल, मध्याह्न में और सायंकाल। हमारे यहां तो विधिवत संप्रदाय है, सौर संप्रदाय। भारत में 5 देवताएं हैं जिनकी अनिवार्य रूप से उपासना बताई सनातन धर्म में। सनातन धर्मावलंबी कौन? जो 5 देवताओं की उपासना करता है। पहले देवता गणेश, दूसरे सूर्य, तीसरे विष्णु, चौथे शिव और 5वीं ललिता त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा परांबिका। ये पंचदेव उपासना, इनमें कोई एक इष्ट हो आपका। नारायण है, राम है, लड्डू गोपाल है, बांके बिहारी है, वो द्वारिकाधीश है, या वो जगन्नाथ भगवान है, जो भी
आप वैष्णव हैं तो उसमें एक फिर कोई इष्ट हो आपका। आप शैव हैं तो शिव आपके इष्ट है, आप शाक्त हैं तो दुर्गा आपकी इष्ट है, आप गाणपत्य हैं तो गणेश आपके इष्ट है, और आप सौर उपासक हैं तो सूर्य आपके इष्ट हैं। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं लगभग सिद्ध हो रही थीं, और उस समय उन्होंने पिता की आज्ञा से ही वानप्रस्थ ले लिया। जब तक हाथ पैर चल रहे हो तब वानप्रस्थ लेना। वानप्रस्थ करते घर को वन बना लेना, उपवन बना लेना, तपोवन बना लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती, युग बदल जाता है, चलन बदल जाता है, जीवन में प्रचलन बदल जाता है, जीवन का ढंग बदल जाता है। पिता और पुत्र में और सास बहू में लगभग 20-25 साल का तो अंतर होता ही है। तो जब वो 50-55 की हो चुकी होती है तब फिर नई घर में बहू आती है, या कि पिता 25 का हो चुका होता है। बेटा ये ध्यान रहे, बड़ी बात है ये कि घर आपको बीमार ना कर दे, घर आपको रोगी ना बना दे, आपको कुंठा ना दे दे, वो चिंता ना दे दे, वो भेद ना खड़ा कर दे। उसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। वानप्रस्थ इस ढंग का जीवन जिया कि पूरी धरती का नाम बदल दिया लोगों ने, और इसे भारत कहने लगे। गली चौराहे नुक्कड़ पर लोग तरसते हैं कि इस गली का नाम हमारे नाम से हो जाए, इसमें हमारी प्रतिमा लग जाए। और ये सारी जो इतनी प्रतिमाएं महाराज यहां दक्षिण में भारत में कहीं होंगी, प्रतिमा एक लग जाए, नाम हो जाए हमारा, गली में नुक्कड़ में। लोगों ने नाम बदल दिया धरती का। जम्मू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे, नाम बदल गया इसका। भरत से भारत हो गया। जो प्रकाश में, ज्ञान में, शील में है रत, भाव ऐसे प्रकाश को कहते हैं, भा ज्ञान को कहते हैं। तो भरत के नाम से भारत हो गया। गंडकी नदी के किनारे तप करने चले गए भरत। मृगबाल में आसक्ति हो गई, मृग झुंडों के पीछे संघ का दौड़ना, मृगी का नदी पार करना, गर्भ का भार और संघ की गर्जना से वो प्रसव को और रोक नहीं पाई। तेज धार में बालक का जन्म हो गया। भरत अपने आसन से उठे, उस बालक को ले आए तेज धार में से। मां मर चुकी थी, उसमें आसक्ति हो गई। और यह गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए ये उपदेश है कि राग बुद्धि न रहे, आसक्ति न रहे, अहमता ममता न रहे, पदार्थ में जड़ता न रहे, पदार्थ आपको बांध न ले। इसे जीवन जीने के दो ढंग हैं, एक है कर्तव्य बुद्धि के साथ और दूसरा है राग बुद्धि के साथ। राग कहते हैं अटैचमेंट को, राग माने आसक्ति, अहमता ममता। राग का अर्थ है अटैचमेंट। और राग कब होता है? जहां से सुख के संकेत मिले, अपनापन मिले, प्रियता मिले, अनुकूलता मिले। हमें किस वस्तु से राग हो जाता है? जहां से जरा सी अनुकूलता मिल रही है। जहां से भी अनुकूलता मिलेगी, जहां से सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, इंद्रियों को गुदगुदी मिलेगी, कहीं रस और सुख की संभावना होगी, सुख का आशय होगा, कहीं सुंदरता की झलक मिलेगी, और मन ने जो चाहा है उसकी प्रियता के कहीं संकेत मिलेंगे, तो वहीं राग हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी। और डिटैचमेंट कब हो जाती है? जब वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। दुख कब होता है? जब वो नहीं मिलती। तो दुख कहां रहता है? कामनाओं के कोख में। दुख कहां रहता है? अपेक्षा की कोख में। जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तब दुख होता है। इसलिए कई लोग अपनी संतान से दुखी हैं, क्योंकि संतान उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही, उनकी कामनाओं के अनुसार नहीं है, उनके स्वप्नों को साकार नहीं कर रही, उनके अनुकूल चरित्र और उनका जीवन नहीं है। दुख होता है। एक और बात ये याद रखने की है, दुख दूसरे देने कभी नहीं आएंगे, दुख अपने देंगे। तो दूसरा कभी दुख देने नहीं आएगा। चिंता कोई दूसरा नहीं देगा, अपनों की चिंता होगी, अपनों से व्यथा मिलेगी, अपनों से तिरस्कार मिलेगा, अपनों से अशांति मिलेगी। एक और बात, गुस्सा अपने पर निकलेगा, क्रोध किस पे निकलेगा? अपने पर। तो जो जितना अपना उसका क्रोध की डिग्री उतनी ही ज्यादा।
ये भी एक बड़ी बात है। जो जितना निकट है तो डिग्री ऑफ जो ये एंगर है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। जो जितना निकट है उतना ही डिग्री रूठने की बढ़ती जाएगी उससे। जो हमारे निकट नहीं है उससे क्यों रूठेंगे? तो जिससे बहुत रूठ कर बैठे हैं इसका अर्थ बहुत निकट है। और रूठ कर किससे बैठे हैं? जिसे राग किया है, जिसमें आसक्ति है, जिसे अपना माना है। इसलिए भाई हमने कई बार चुपके चुपके पति पत्नी की कोल्ड वॉर देखी है। बड़ा भयानक शीत युद्ध। हमारी उपस्थिति मुस्कुरा रहे हैं, आनंद है, सब है, चहल पहल है, रौनक है, मेला है, बड़ा सुंदर है सब कुछ। और आंख बची हमारी कि तनातनी है। फिर ऐसा एक बार नहीं, 2-4 बार हमको भी। अब धीरे से एक आंख में कमरा बंद करके हमने कान पकड़े कि राम राम हम सन्यासी भले। ये पता है क्या कहा है मैंने? कामना, अपेक्षा जितनी बड़ी है तो याद रख लो और लिख लेना घर में जाकर। दुख कहां पलता है? अपेक्षा ही दुख की जननी है। अपेक्षा, राग ही दुख का कारण है, आसक्ति ही दुख का मूल है। एक कर्तव्य बुद्धि, तो अपनी संतान को कर्तव्य बुद्धि से पालन कीजिए। जो आपकी ड्यूटी है उसे फुलफिल कीजिए। आप कर्तव्य पूर्वक रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें। और उसमें एक अधिक बात जगती है, कर्तव्य में देना होता है, लेना नहीं। कर्तव्य आपको अधिकारों के प्रति सचेत नहीं करता, कभी नहीं। और जब आप अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं और कर्तव्यों की उदासीनता है आप में, तो भैया यह असंतुलन हो गया जीवन का। आप लेना अधिक चाहते हैं और देना नहीं चाहते। क्या क्या हमारे राइट्स हैं, इनकी ज्यादा चिंता है आज हमको। हमारे अधिकार क्या क्या है? तो अधिकारों के प्रति जो एक जागरूकता है, अच्छी बात है, पर केवल हम अधिकार अधिक मांगे और कर्तव्य न हो तो राग बुद्धि के कारण, उस मृग बाल के कारण ही उनकी मृग योनि में गति गई। और फिर मृग योनि से मुक्त होकर वो ब्राह्मण कुल में श्रीमताम गेहे, गीता के अनुसार फिर से वैसे देह मिली। तो एक चीज और लिखना घर में जाकर कि हम खुद बुनकर हैं, खुद जुलाहे हैं। अपने शरीर को हम खुद बुन रहे हैं। हमको कौन सा शरीर चाहिए, कैसा, किन परिस्थितियों में, कैसे भोग भाग्य के साथ, कैसी रुचि अरुचि के साथ, कैसे रंग रूप के साथ, उसे हम खुद बुन रहे हैं। शास्त्र कहता है कि आप कर्मानुसार अपनी देह तैयार कर रहे हैं, कर्मानुसार अपनी देह को बुन रहे हैं। वैसा खुद एक आप निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान आपके भूतकाल का परिणाम है। सारे सिद्धांत एक मत से इसे स्वीकार करते हैं कि जो वर्तमान है आपका, ये भूतकाल का उत्पादन है, ये भूतकाल की उपज है। जो कुछ भी आप हैं अब, जिस भी कैपेसिटी में आप हैं अब, ये सब आपके पूर्व का परिणाम है, ये भूतकाल की उपज है। तो भविष्य कैसा होगा? ये फिर किसी पंचांग क्यों निकलवाएं? कोई भविष्य वक्ता क्यों हमें बताए? हम किसी से क्यों पूछे हमारा फ्यूचर बताइए? जो आपका वर्तमान है वो आपके पूर्व का परिणाम है। जो भी आपका वर्तमान है वो आपके पूर्व की उपज है। तो भविष्य कैसा होगा? जो वर्तमान है। तो कुछ करने के लिए कौन सा काल है? जो बीत गया उसमें तो कुछ कर नहीं पाए, और जो आएगा पता नहीं कैसा आएगा। तब रुचि होगी कि नहीं, स्वस्थ होंगे कि नहीं, उत्साह होगा या नहीं, साधन होंगे या नहीं। तो कुछ करने के लिए क्या बताया गया? वर्तमान। तो जीवन का कौन सा हिस्सा है जो आपके हाथ में है, उसे कहते हैं वर्तमान, उसे प्रेजेंट कहते हैं। और भैया प्रेजेंट का अर्थ है प्रेजेंट, ये उपहार है। पास्ट केवल पास्ट है, वो प्रेजेंट नहीं है। फ्यूचर केवल फ्यूचर है, वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, वो तो मिला है आपको, उपहार है। जो वर्तमान है वो उपहार है। तो जो वर्तमान है वो भूतकाल का उत्पादन, जो वर्तमान है भूतकाल की उपज है, और इसी में आप तैयारी कर रहे हैं अपनी। सरोजिनी नायडू की कविता याद आती है कि वो भोर में रंग बिरंगा कपड़ा बना रही है, और पूछा किसी ने ये क्या है? तो कहती है नन्ही सी बालिका के लिए फ्रॉक है। फिर दोपहर में आया वो उसके पास कि वो क्या बना रही होगी, रंग बिरंगा बन रहा था। तब वो सुर्ख लाल रंग का जोड़ा बना रही है। पूछा ये क्या है? अब रंग सारे कहां गए? बोले दुल्हन की साड़ी है, दूल्हे की लिए ये
और जब सांझ होने लगी तो श्वेत रंग का कपड़ा बुन रही थी। पूछा ये क्या है? कि अंतिम समय के लिए सम्मान देने के लिए वस्त्र है, जो कि प्राण नहीं रहे देह में, उसे लपेटने के लिए कफन बना रही हूं। सच तो यही है कि आप अपने हाथों से अपना ही कुछ बना रहे हैं, आप ही अपने हाथों से देह बना रहे हैं, अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं। अगली तैयारी आपके हाथों से है। उस देह से मुक्त होकर वो फिर ज्ञान के द्वारा अपनी भूमिकाओं को प्राप्त कर सके। भक्ति भी बड़ी चीज है, बड़ी स्वतंत्र है, सरल है, सहज है भक्ति। ज्ञान थोड़ा कठिन है, पर भरत ने ज्ञान की साधना की, और ज्ञान की साधना, ज्ञान जब पक जाता है, पच जाता है, ज्ञान जब सिद्ध हो जाता है, तो ज्ञान के बाद डकार निकलती है, जैसे भोजन पच जाए। तो ज्ञान की डकार जानते हो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है आई एम द क्रिएटर। मैं पैदा कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं, मैं सृजन कर सकता हूं, मैं जो होना चाहूं वो हो सकता हूं, मेरे पास वो सब संभावनाएं हैं। भक्ति बड़ी सरल है। भाव की अगर कोई निकृष्टतम अवस्था है, भाव की कोई मलिन अवस्था है, हे अवस्था, जो किसी को मान्य नहीं, जो किसी को स्वीकार्य नहीं, तो क्रोध है। जब आप में कुछ ऐसे भाव मलिन, हे, निंदनीय, घातक, मारक और हिंसक जब पैदा हो जाते हैं, इन सारी फीलिंग्स को इकट्ठा कर दें तो उसका नाम क्या है? क्रोध। तो क्रोध एक हिंसक भाव है। तो भाव की निकृष्ट अवस्था का नाम है क्रोध, और भाव की उच्चतम अवस्था का नाम है भक्ति। तो जो भाव की उच्चतम अवस्था है, पवित्रतम अवस्था है, भाव की जो दिव्यतम अवस्था है, उसका नाम भक्ति है। और उस भक्ति में भैया ध्यान रहे, पत्थर में परमात्मा दिखता है, सुपारी में गणेश दिखने लगता है। कोई टोकता नहीं कि पंडित जी क्या कर रहे हो, और पंडित जी सुपारी पे मोली लपेटते हुए और गुनगुनाते रहते हैं, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे। गणेश जी हैं, पूजन करिए। आप पूजन कर रहे हैं, सुपारी में गणेश बन गया, पत्थर में परमात्मा बन गया, और कुछ छोटे अन्न और उन सब के आकार बनाकर ये नवग्रह है, शर्वतो भद्र है, लिंगतो भद्र है, घृतमात्र है, षोडश मात्र है, क्षेत्रपाल है, अथवा ये गणेश जी हैं, गौरी हैं, इन सब का पूजन करिए भावना से। तो भक्ति क्या है? भाव की उच्चतम अवस्था, कि जब अगर सुपारी भी नहीं है और कोई शिवलिंग भी नहीं है, तो हमने तो कई ऐसे शैव देखे गंगा स्नान के समय कि अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर जल चढ़ा रहे हैं। जिन्हें शिव पर जल चढ़ाने का जिनका नियम है कि शिवलिंग तो आज है नहीं, तो कहां जल चढ़ाएं? तो एक हाथ में जल है और अपने अंगूठे पे जल चढ़ा रहे हैं, अपने में ही देव स्थापना कर ली है उन्होंने। तो ज्ञान से मुक्त हुआ जा सकता है। पूर्व काल के उस मृग को राजा रघुगण कहा गया है, स्वभाव से पशु ही था वो, इसलिए गुरु मंत्र जब लेने के लिए चला तो पालकी में चला। याद आ गई। और इसे बड़ी महंगी वस्तु कहा गया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। श्रद्धा, वीर्य, समाधि, स्मृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। बहुत महंगी बात है, इसे याद रखो जरा। शास्त्र कहता है इतनी चीजों को संभाल कर रखना, इन्हीं में सारी संभावनाएं हैं जीवन की। पहली चीज कौन सी संभाल कर रखनी है? श्रद्धा। दूसरी वीर्य, वीर्य करते हैं अपने मन की पवित्रता। स्मृति, अच्छे काम में मन लगा रहे। समाधि, समाधि का अर्थ क्या है? अपने चित्त का साथ के साथ समाधान करते चलो, उसी समय चित्त को सहज करते चलो, कल पे मत छोड़ो, परसों पे मत छोड़ो, कोई विकार मत छोड़िए। प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। इतनी चीजें हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। इसमें स्मृति, इसे क्या कहेंगे? आपको याद रहे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको क्या होना है क्या नहीं होना है, आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आप कौन है और किस लिए हैं, आप क्या करने आए थे। स्मृति।
आपको अपना पता बना रहे, आपको अपनी भनक लगी रहे, अपने में रहे, आपको अपने आसपास रहना चाहिए, इसे कहेंगे स्मृति। और एक और अर्थ है, अपने स्वभाव में रहने का नाम स्मृति, अपने अस्तित्व में, अपने अंश तक जुड़े रहने का नाम स्मृति है। तो राजा रघुगण गुरु बनाने के लिए निकला और कोई मिला नहीं, तो वहीं जड़ भरत को ही कहने लगा यही मेरे गुरु हैं। और ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था तो बहुत ऊंची होती है। भागवत में आता है, भीलों का कोई राजा था, उसके संतान नहीं थी, और उनके तांत्रिक गुरु ने कहा कि नर बलि दी जाए तो भद्रकाली प्रसन्न होगी, किसी नर के रक्त से स्नान कराया जाए भद्रकाली की प्रतिमा को, तो भद्रकाली प्रसन्न होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नर बलि देनी होगी, किसी स्वस्थ व्यक्ति के सर धड़ को अलग कर, और जब उसका सर काटा जाए तो रक्त का फव्वारा निकलेगा, और उससे उस रक्त से स्नान करा जाए भद्रकाली को, दुर्गा को, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भीलों के राजा ने कहा कि कोई स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, सहज व्यक्ति पकड़ लाइए। कोई और मिला नहीं, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मस्त थे, पकड़ते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मस्तराम मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में मस्तराम होते हैं ना कुछ तो अपने आप में। क्षमा कर देना, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, दम मारो दम मिट जाए कम, कमाई की दुनिया खाएंगे हम अरे महाराज क्या क्या बातें नहीं करते लोग। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। साधुओं ने अपने मतलब की पता नहीं कितनी बातें ढूंढी। मस्त राम उनको पकड़ लाए, गुरु को पकड़ लाए, ब्रह्मज्ञानी को। बस ब्रह्मज्ञानी उसे ही कहा जा सकता है जो देह गेह से पृथक रहता है, जिसे देहाभिमान नहीं रहता, जड़ाभिमान नहीं रहता, जिसे प्राणाध्यास नहीं रहता, देहाध्यास नहीं रहता, जो देह से विलग रहता है। यही तो सीखने के लिए भेजा सुखदेव मुनि को उनके पिता व्यास ने, कि रमणियों के बीच में रहता है, सुंदरियों के बीच में रहता है, अपनी पत्नी के संग में रहता है, राजकाज करता है, दंड देता है, प्रजा का पालन करता है, वाणिज्य व्यापार और उनकी सब बातें मालूम है। सीमाओं के विस्तार के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक सजग रहते हैं। वो राजा है, रानियां हैं, रमणियां हैं, वहां सुंदरियां हैं, दासियां हैं, नृत्य होता है, वहां चारों नीतियां हैं। जरा एक बार सीख कर तो इसके बाद भी वो विदेह है, इसके बाद भी देह में नहीं रहता। वो इतना सब करने पर भी वो देह में रहकर भी विदेह है। यही तो सीखने जा। एक है समाधि कि हम तो अकेले हैं, एकाकी हैं, कौन पूछता है। अब जंगल में, ग्रीक अंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में बैठकर समाधि लगा रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन भैया सबके बीच में रहकर समाधि लगाओ, कोलाहल में, भीड़ में, और आपको चीजें न छुएं, वो आपको आकर्षित न करें। भोग पदार्थ हो आपके आसपास, आप अघा गए हों, सपने में भी वो चीजें आपको न छुएं। तो एक है ब्रह्मज्ञान की अवस्था जब देह गए आपको छुपी नहीं। और जड़ भरत की ऐसी स्थिति थी। भीलों के वे अनुचर गए और पकड़ लाए साधु को, वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया। उन्हें मालूम नहीं था करेंगे क्या मेरा, बल्कि प्रसन्न है कि मेरी कुछ चीजें काम आ रही हैं। क्या मेरी देह इनके काम आ सकती है? ये शरीर, ये तो साधन है, हवा पानी मिट्टी इसमें और है क्या? व्योम नीर धूल आग बयार, कुछ सांसों का सिलसिला है, कुछ चीजें पच रही हैं, मैं इसमें रहता हूं। इसी बात से तो भगवान शंकराचार्य का शरीर बचाया गया था। कामरूप अमरूप की जब देह में राजा गए, जो कि भारती ने कह दिया था कि तेने मेरा पति तो हरा दिया है, मुझे हरा कर देखा। भगवान शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया शास्त्रार्थ में, और उसकी पत्नी कहने लगी नहीं नहीं हम दोनों एक हैं, मेरा पति हारा है, अभी मैं नहीं हारी हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। और भगवान शंकराचार्य से वो काम संबंधी बातें करने लगी कि रति के समय क्या अनुभव होता है, रति का जो एक आनंद है वो क्या है। भगवान शंकराचार्य देह गेह से उठे हुए वो बता सकते थे कि जो सारी भोग वंचाएं, सारे भोगों का एक ही अनुभव है, वो ऐसा बताना ही चाह रहे थे कि रुक गए कि ये स्त्री है और मैं ब्रह्मचारी हूं,
और उससे समय लिया उन्होंने कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा, तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। और प्रतीक्षा करते रहे कोई मरे तो उसकी देह में मैं घुसूं, पर काया प्रवेश करूं। एक राजा की देह में घुस गए, मरता हुआ राजा। कुछ विलाप कर रही है रानियां, राजा अमरुक की पत्नियां और सेवक मंत्री पूरी प्रजा कि राजा मर गया, पर अचानक ही राजा जी गया, आंखें खुल गई। राजा के तो प्राण लौट आए, प्रसन्नता। पर चुपके चुपके मंत्री, अमात्य, सचिव, सेवक, रथी, अथिरथी, गुप्तचर और रानियां परस्पर चर्चा करती हैं कि जब से राजा के प्राण ठहरे फिर से जीवित हुआ, बड़ा सभ्य दिखता है, शिष्ट दिखता है, भगवान जैसा दिखता है हमारा राजा। इसकी दृष्टि तो देखो, इसका स्वभाव तो देखो, हमारा राजा तो भगवान जैसा दिखता है। वहां देह पड़ी है उनकी, और शिष्य उस देह की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि देह तो और कितनी धारण की जा सकती है। ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था बताई मैंने आपको। और बहुत एकांत में जब रानी ने राजा को देखा, अपने राजा को, तो साष्टांग प्रणाम करते हुए, और वो कहने लगी कि राजन ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा मन करता है आप बैठे रहें, मैं आपकी प्रदक्षिणा करते रहूं, मैं आपका पूजन करते रहूं, मैं आपका स्तवन करते रहूं, मैं निरंतर आपका केवल ध्यान करते रहूं। आप वो राजा नहीं है, आप तो भगवान हैं। क्योंकि आपके देह में से कुछ और गंध आती है, आपकी दृष्टि में बड़ी पवित्रता है, लगता है ईश्वर आपकी आंखों में से झांकता है। जब मैं देखती हूं आपकी उंगलियों से तो नदियों की शीतलता मिलती है, आपकी समूची देह गंध और आपका जो ये प्रभामंडल है, इसमें देव बसते हैं। अपना शरीर छोड़कर फिर गए वो अपनी देह में, और भारती के सामने जाकर खड़े हुए और कहने लगे, भारती कुछ पूछना है? बोली नहीं नहीं, जो देह बदल सकता है, देह में से निकलकर फिर देह में जा सकता है, उसे प्रश्न नहीं करूंगी, मैं हार गई, आप जीत गए, मैं हार गई। जो देह से आर पार जा सके, जिसलिए देह कुछ नहीं है। मैं यहां से समाधि में देख रही थी कि आपने उस स्त्री को छुआ नहीं, रानी को। आप मुझे समझाने के लिए कि हाँ मैं एक शरीर धारण करके आया हूं, मैं भी गृहस्थ कुछ देर के लिए होकर आया हूं, पर जितनी देर के लिए भी आप गृहस्थ रहे, उतनी देर में भी गृहस्थ भाव ने आपको छुआ नहीं, सांसारिकता ने, भोगवांछाओं ने, किसी देह के आकर्षण ने आपको छुआ नहीं। क्यों भैया? सीधी सीधी बात है, हाथ में हीरा लग जाए तो कांच कौन पकड़ेगा? एक हाथ में अमृत का प्याला हो और दूसरे में सड़ा हुआ सिरका हो, जो जीभ खराब कर सकता हो, आप कल्पना कर सकते? तो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है कि रस, रसोवसा। लेकिन मैं काम की निंदा भी नहीं करना चाहूंगा, कभी नहीं। काम एक रस है भैया, काम एक बड़ा रस है, और उसी का हम सब परिणाम है। काम की निंदा कभी नहीं की जा सकती, एक रस है वो। लेकिन अगर वो रस का अतिरेक हो तो व्यक्ति कामी कहलाता है, या कि फिर भोगी कहलाता है। तो काम का अगर नियंत्रण है, काम आपको, आप काम में है, काम का अर्थ है संसार कितना भोगना है, चीजें कितनी चाहिए, पदार्थ कितने चाहिए। खड़ग लेकर दौड़े तांत्रिक के शिष्य कि ये शांत होकर खड़ा है, निर्द्वंद होकर खड़ा है, निर्भय होकर खड़ा है, निर्भ्रांत होकर खड़ा है, निशंक होकर खड़ा है। एक दिन मैं कहीं लिख रहा था, किसी को पत्र, बहुत पुराना पत्र है वो, और उसने मेरे पत्र की गोपनीयता भंग कर दी, दुनिया भर के लोगों को पढ़ा दिया उसने वो पत्र कि हमारे गुरुजी ने ये चिट्ठी लिखी है मुझे। तो मुझसे पूछ रहा था कि भक्ति ज्ञान का अर्थ क्या है। तो मैंने लिखा कि भक्ति हो या ज्ञान हो, भक्ति के आ जाने के बाद या ज्ञान के आ जाने के बाद निर्भयता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निर्भरता, निशंकता आ जाती है। फिर कोई भय नहीं रहता, भार नहीं रहता, शंका नहीं रहती, द्वंद्व नहीं रहते, और आनंदितता, आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर क्षण आनंद ही आनंद है। वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया, खड़ग लेकर दौड़े कि अब इसका रक्त से देवी को प्रसन्न करेंगे। ब्रह्मज्ञानी के जानते नहीं थे ब्रह्मज्ञानी है, और जैसे ही तलवार लेकर उनके सर पर चलाना ही चाहते थे कि सहसा पत्थर की प्रतिमा में से भद्रकाली निकली, खड़ग हाथ में से लेकर, और उन सब दुष्टों के मुंडों पर प्रहार करने लगे, और उनके मुंडों से गेंद की तरह से खेलने लगे, उन्हीं के रक्त से स्नान करने लगे। और
ब्रह्म ज्ञानी की उस आनंद की अवस्था को देखकर मुस्कुराती हुई चली गई। भद्रकाली ने कहा, सचमुच तू ब्रह्म ज्ञानी है, न तो उस समय परेशान था और न विचलित है। मैं इतने सर धड़ालग कर रही हूं तब भी तुझे कोई भय नहीं हुआ। तो जिसे जरा सी भी विचलन न हो, जो संसार की किसी बात से व्याकुल न हो, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और यही उपदेश उन्होंने अपने शिष्य को दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं और हर कथा में ये पंक्तियां हम जरूर गाते हैं। जय जयवंती। बिनु पग चले सुने बिनु काना, 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 कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इस कथा में हमने मालकोस, यमन, दरबारी और बाद में हम रोज लेते हैं भैरवी। बहुत दिनों के बाद ये राग आज लौट कर आया है और भैरवी तो रोज सांझ को चलती है कथा में, पर ये जय जयवंती राग है। चौपाई आती हो तो मिलकर गाइए हमारे साथ। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी।
दिखाए ग्रह बिन पास अशेषा बिन मद चले बिन गाना कर बिन करम करे विधि नाना रस भोगी बिन वाणी कौन है जिसने आकाश में इंद्रधनुष के रंग भरे हैं? वो कौन है जिसने नित्य सूर्य को समय पर उदित होने के लिए, संध्या में ठीक समय पर अवसान के लिए और कई युगों तक कब ग्रहण काल होगा उसके लिए काल का अनुशासन दिया है? वो कौन है जिसने इतने फल, पुष्प, अन्न बनाए? कौन है जो प्राणों का देवता है? कौन है जो हमारी भोग की थाल की अन्न वासना लेता है? एक बिल्कुल अद्भुत अनुभव होता है जगन्नाथ धाम में जाकर कि जब तक अटका भगवान तक पहुंचा नहीं होता तब तक वो अटका है, अन्न है निपट। लेकिन जैसे ही वो वहां उनके पास पहुंचा है, अरे चारों ओर मंदिर में कैसे अन्न की सुगंध बिखर जाती है। फिर भैया वो प्रसाद है, वो बिल्कुल प्रसाद है। अन्न की गंध, एक जल। अच्छा, हमारा भी जल से नाता है। एक वो जल का लोटा, जल का एक पात्र जो आपके इधर रखा है, वो निपट जल पात्र है। लेकिन एक वो जल पात्र जो भगवान के पास रखा है, चुपके चुपके कई वैज्ञानिकों ने उस वाटर की कल्चर की है कि वाटर कल्चर करके देखो क्या है। एक तो वो पानी है जो भी रखा ही है, लेकिन एक वो जल का पात्र, तो उसके वाटर कल्चर करके पता लगा कुछ और है। ये उसके कुछ मॉलिक्यूल अलग दिख रहे हैं। एक बहुत भीतर के भेद की बात है। एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल सब चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर की जो कॉन्शियसनेस है उसको मंत्र झकझोरता है। एक वेदांत की बात सुनाना चाहूंगा। जैसे कपास के बीज में कपास होना एक उसके अंदर का अस्तित्व है, एक उसकी प्रकृति है। कपास का बीज कपास होगा। दाल, गेहूं, चना, जौ, मटर, करेला, उसमें एक होना है। वो एक उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल हैं, उसके अंदर जो कुछ भी, उसमें एक एटम है, उसमें जो एक कॉन्शियसनेस है, एक वो चेतना मटर होने की, गन्ना होने की, करेला होने की, परवल होने की। एक बहुत ध्यान से सुनो, आपके भीतर में जो कॉन्शियसनेस है, जानते हो क्या है? ब्रह्म होने की, परमात्मा होने की, ईश्वर होने की, देवता होने की। जब मटर को डालेंगे हम, अन्न मटर को धरती में डालेंगे, मटर का दाना, चने का दाना चना होकर निकलेगा, गन्ना थोड़ी बनेगा वो। मटर का दाना डाला हमने, चना डाला, गन्ना नहीं निकलेगा, करेला नहीं निकलेगा, आम नहीं निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? वो जो है वो निकलेगा। एक बार हमारे संत और गुरुओं पर, शास्त्र और वेदों पर भरोसा कीजिए। जिस दिन भी आपने साधना की भूमि में अपना बीज डाल दिया, आप पता है क्या निकलोगे? भगवान होकर निकलोगे, ब्रह्म होकर निकलोगे। जो कॉन्शियसनेस है आपकी, जिस दिन वो छू लेगी उस रस को, भक्ति के रस को, वो होके निकलोगे। इसलिए अपने शिष्य को ज्ञान कराया। षष्ठम स्कंध में रूप नाम ध्यान की चर्चा है कि किस प्रकार से अजामिल भ्रष्ट संसर्ग के कारण अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। नर्तकी घर में आ गई। अब बाजार की चीजें तो ऐसी होती हैं, घर की बहू बेटियों के तो हाथ में मसाले की गंध आएगी, माथे पे पसीना भी होगा, और उनका एक अलग ही रूप होता है। घर में बहू बेटियां दिन भर सजी धजी तो नहीं रहेंगी ना। बालक को देखना है, अतिथि अभ्यागत को देखना है, बूढ़े माता पिता को देखना है, खुद भी अपने शरीर की रक्षा करनी है, पति के आगमन पर उन्हें प्रसन्न होकर भी दिखना है। बाजार के लोग हमेशा सजे धजे रहते हैं। तो किसी एक हाव भाव पर प्रसन्न होकर अजामिल नर्तकी को घर में ले आया।
और उस दासी के संसर्ग में, नर्तकी के संसर्ग में संस्कार उसके भ्रष्ट हो गए, आचार नष्ट हो गया उसका। और आचारहीन न पुनंते वेदा, आचारहीनम न पुनंते वेदा, जो आचारहीन है उसे तो कोई पवित्र नहीं कर सकता। एक ही चीज तो है हमारे पास जिसका नाम है आचार, विचार, संस्कार। उस मानवीय संस्कार से तो हम मनुष्य हैं, अन्यथा हम में पशुओं में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, हम भी आहार ले रहे हैं, पशु भी। निद्रा हमको भी सताती है, पशु भी सोते हैं। हमें ही भय लगता है, पशुओं को भी भय लगता है। और जैसे हमारे परिवार की वृद्धि होती है, उनका भी एक संसार है अपना, वो मल्टीपल होता रहता है। तो कौन सी चीज हम में ऐसी है जो पशुओं से हमें अलग करती है? उसका नाम संस्कार है भाई, उसका नाम विवेक है, उसका नाम विचार है। और जब वही खो जाए व्यक्ति के, तो पशु जैसा हो जाता है। और कभी संत अचानक आ जाए घर में, तुम्हारा वातावरण बदल देते हैं। क्योंकि चलता फिरता ज्ञान मंदिर होता है, चलता फिरता विचार मंदिर होता है, चलता फिरता भैया उत्सव होता है, वो चलती फिरती पाठशाला होती है। कोई मुझसे पूछे, वो चलता फिरता तीर्थ होता है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। अच्छा, जो मोबाइल आप लिए फिरते हैं, सेलुलर फोन, उसकी चर्चा तुलसीदास जी रामायण में लिखी है। अब क्या लिखा है उन्होंने? मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम। मोबाइल की संस्कृत जानते हो क्या है? जंगम, चलता फिरता। मोबाइल पता क्या? मोबिलिटी, चलता फिरता। तो साधु चलते फिरते क्या है? जंगम तीर्थ। जो सेलुलर फोन आप लिए घूमते हैं, एक मेरे बहुत अच्छे कोई परिचित हैं, वो कह रहे थे कि स्वामी जी से मोबाइल लिए फिरते हैं हम, तो जो इस तरह से रोमिंग में है, जो इस तरह से चलता फिरता ज्ञान मंदिर, विचार मंदिर। नर्तकी और अजामिल के घर में महापुरुषों का आगमन, उनकी सन्निधि से सुध आ गई, पुत्र का नाम नारायण रखा, और अंतिम समय में नारायण नारायण कहकर उसे सद्गति मिली। चूंकि मंत्र अपने में कुछ और नहीं, तरंगों के साम्राज्य का नाम मंत्र है। जो अज्ञात ध्वनि है, एक अदृश्य जो उसमें कुछ छुपा है, जिससे ईश्वर के साथ एकाकार हुआ जा सकता है, उसका नाम मंत्र है। और मंत्र बीज जैसा होता है, इसे उसे बीज मंत्र भी कहते हैं। प्रत्येक मंत्र के अंदर उसका छंद, प्रत्येक मंत्र में उसका ऋषि, प्रत्येक मंत्र में उसका आचार्य, प्रत्येक मंत्र में उसका देवता। एक और बात, प्रत्येक मंत्र का कोई एक फल है। प्रत्येक मंत्र का एक तो कोई ऋषि है, कोई एक छंद है, उसमें कोई एक देवता है, कोई एक उसका आचार्य है, और कोई उसमें एक फल है। ओम नमो नारायणेति ख्यात तारक मंत्र। जो नारायण है, अथवा राम शब्द है, अथवा जो हरि शब्द है, अथवा जो कृष्ण शब्द है, ये तारक सत्ता है। बस इतना याद रखना, शब्द में दोनों गुण होते हैं, तारक और मारक। शब्द कई बार चुभता है, चुभन देता है। आप कहोगे महाराज वो तो कोई चुभन नहीं देता, तो चुपके से किसी से 2-4 बार कह के देखो, बड़े पाखंडी हैं आप तो, आप बड़े निर्लज्ज हैं। और ही ज्यादा आपको कुछ ऐसा करना है, जीवन भर का बैर उठाना है, तो कहोगे आप तो महामूर्ख हैं। सबके सामने कहना। लीजिए चमत्कार देखना। फिर महाभारत हो गई है, उपहास में एक ये कह बैठी रानी कि हमारे आंगन की अल्पनाओं को देखकर किस तरह से भ्रमित हुआ है ये राजा। वो तो मैं कहां खड़ी हुई, मेरी दासियां, मेरी अनुचरियां हमारे आंगन में किस ढंग से अल्पनाएं की, किस तरह से पल्लवों का और पत्तियों का और फूलों का रंग रूप का ये मिश्रण है कि पहचान नहीं पा रहा है। ये अल्पना से किस तरह से भेद खड़ा हो गया। पर हां, आंखें खुली होती, दिखता होता तो ना डूबता। पिता का असर है, अंधे का बेटा है, इसलिए गिर पड़ा है। चुप गई, अट्टालिकाओं से बोल रही है वो कि दुर्योधन का हमारे आंगन में फिसलना, हमारे आंगन के सरोवर को न समझना क्या संकेत देता है कि दृष्टि दोष है, क्योंकि पिताजी से संस्कार आए हैं ऐसे। वैसे चुभ गई बात। वो शब्द तीर की तरह से चुभते हैं, घायल कर देते हैं, जीवन भर वो गहरा घाव करके
रिश्ते रहते हैं। और शब्द भैया औषधि भी है, मरहम भी है, वो केवल वेधक नहीं है, बोधक भी है, प्रकाशक भी है, वो केवल मारक नहीं है, तारक भी है, वो उद्धारक भी है। तो कौन सा शब्द उद्धारक है? शास्त्र क्या कहता है? ओम नमो नारायणाय इति ख्यात तारक मंत्र। कुछ समझना है तो ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, हरि ओम हरि ओम। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये शब्द नाचते रहते हैं, ये तारक मंत्र हैं। इसलिए अंतिम समय में नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा, यमदूत भागे और वैष्णव दूतों ने उसकी रक्षा की। मरते समय तो राम भी, मरते समय तो दशरथ भी राम 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 बोल रहे थे, लेकिन अपने बेटे का ध्यान कर रहे थे, पुत्र का ध्यान कर रहे थे, राम का नहीं। भगवान नहीं निकल रहा था मुंह से। तो बहुत अच्छा विचार करके महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि मरते हुए दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, और उस दशरथ की मुक्ति का ना होना अचंभा तो है कि जिसका पुत्र भगवान, भाई जिसका बेटा भगवान है, लेकिन भेद है, अधिकारी भेद। जरा सी भी कहीं साधना की आपको तनिक भी भनक हो तो मेरी इस बात को समझ सकते हैं आप। आपको तनिक से भी भनक हो साधना की तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो। कई बार अधिकारी भेद से दर्शन का फल मिलता है। अधिकारी ही नहीं है आप तो चीज सामने खड़ी रहेगी, लाभ नहीं मिलेगा। उसने दर्शन किया है, इन्होंने सुना है, बस के बेटा हो गया है, वो तो देख चुकी है। वो माने कौशल्या, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। उसे दर्शन किया है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। उसने चतुर्भुज रूप में देखा है, उसने साक्षात्कार किया है, उसने आंखों से देखा है परमात्मा को, और विनय की है कि ये 4 हाथ वाला प्राणी यहां नहीं चलेगा, ये चतुर्भुज, ये शंख चक्र गदा पद्म मीनाकृति कुंडल, हे जगन्नाथ, हे वेंकटेश, हे तिरुपति बाला, ये बदल दीजिए वेश अपना, ये नहीं चलेगा बालाजी, ऐसे ऐसे नहीं। फिर उन्होंने पूछा फिर क्या चलेगा, कौन सा रूप चलेगा? बोले वो हम मनुष्य हैं, मनुष्य बन जाइए, आदमी बन जाओ। भगवान ने कहा मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं आ गया तो तूने मुझे बुलाया था, तेरे तप के कारण मैं प्रकट तो हो गया। लेकिन मां ने कहा ना, ये नहीं चलेगा, ये रूप नहीं चलेगा, ये बाना नहीं चलेगा, तो फिर क्या, कौन सा रूप चलेगा? बोली मनुष्य हो जाओ। तो भगवान ने कहा मनुष्य बनकर क्या करना होगा कि जब आदमी का बच्चा पैदा होता है तो रोता है, ऐसा तो मुझे रोना पड़ेगा? बोले ना, ऐसा नहीं, मनुष्यों की पीड़ा तभी समझी जा सकती है जब मनुष्य आप बने। अच्छा एक बात सुनो, सपने में आपने नदियां देखी हो तो क्या सपने की नदियां के नीर से प्यास मिटती है? क्या सपने के धन से दरिद्रता का नाश होता है? नहीं। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। ऐसा कहते हैं महापुरुष कि फिर भगवान ने कौन सा अवतार लिया? विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने कहा ठीक है मैं मनुष्य बन जाता हूं। इतनी सब चीजें देखी हैं जिसने, उसका नाम है कौशल्या, और जिसने केवल सुना भर है कानों से, उसका नाम है दशरथ। और यही तो बात कहती है रामायण, पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। कान से सुना है कोई अलौकिक पुत्र हुआ है। और एक और बात है कि मुनि दंपति का भी श्राप है कि मरते समय तुझे बेटे की याद आएगी। तो बहुत प्रयास किए दशरथ ने मरते समय भगवान का ध्यान लगाने का, लगा नहीं। एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये बहुत ध्यान से सुनना। आप नाना प्रकार के यत्न कर सकते हैं पर भजन नहीं हो सकता। भजन बहुत बड़ी चीज है। बहुत कुछ कर सकते हो, भजन नहीं हो पाएगा, जप नहीं हो पाएगा, भगवत स्मरण नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ कर सकते हो। लोग गप्पे लगाते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते रहते हैं। कई लोग तो एक दिन में 3-4 बार सरकार बनाते हैं फिर गिरा देते हैं। हाँ, और न केवल अपने स्टेट की, सेंटर की बनाते हैं महाराज। अभी तो लोग चुनाव लड़के पहुंचे नहीं है, गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है घर में। और कुछ घरों में तुम्हारा मैनहट्टन तक की चर्चा है, वॉल स्ट्रीट की चर्चा कर रहे हैं, वहां पे टाइम स्क्वायर की बातें घर में हो रही हैं। कितनी कंट्रीज की सारी इकोनॉमी घर में चल रही है।
गॉसिप, मजा आता है। दूसरों के दुर्गुण गिनने में बहुत रस आता है। अच्छा इतने बुरे हैं, ऐसे बेकार हैं, इतने अयोग्य हैं, बहुत कुछ हो सकता है, भजन नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है। दशरथ से नहीं हुआ, जिसका बेटा राम, मरते समय राम कह रहे हैं, अपने बेटे को याद कर रहे हैं, भगवान को नहीं। और अजामिल ने नारायण नारायण कहकर अपने पुत्र को नहीं, भगवान को याद किया, क्योंकि उसे स्मृति आ गई। संत ये कहकर गए थे कि जो बात बता के जा रहे हैं बस स्मृति तुझे आ जाएगी इससे। ओम नमो नारायणाय इति ख्यात तारक मंत्र, बोले नारायण 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 करता रहेगा, जब करता रहेगा तो स्मृति आ जाएगी। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा कि जब सिद्ध हो जाए फिर भी माला मत छोड़ना। हमारे गुरुओं ने कहा कि ध्यान रहे, अंतिम श्वास तक भी माला न छूट जाए, सिद्ध हो जाए आप भले ही, जब सिद्ध हो जाए लेकिन माला चलती रहे। अब कई बार हमारे चेले पूछते रहते हैं, जो बड़े बड़े साधु हैं, कि हमारा करते क्या हो, ये बच्चों की तरह से माला फेरते रहते हैं आप। कई बार मेरे हाथ में माला होती है और मैं कहीं संतों के झुंड में हूं, मंच पे हूं, सम्मेलन में, वो कहते हैं यार क्या चल रहा है, आप इसको माला फेर रहे हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि बार बार माला फेरने से स्मृति बनी रहती है, राम 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 राम, स्मृति बनी रहती है। ये मन का जैसे घूमता है तो अचानक स्ट्राइक होता है, स्मृति आती है, याद आती है, अरे राम 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 करना है, भगवान का भजन करना है। इति ख्यात तारक मंत्र। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, चलते फिरते खाते पीते सोते हंसते बोलते सुबह शाम हर घड़ी हर पल आठों याम भगवान का जप किया करो। आपकी जिह्वा पे आपके गुरु का मंत्र रहना चाहिए, आपकी परंपरा का मंत्र रहना चाहिए, जो आपके माता पिता से आपने सीखा है वो मंत्र रहना चाहिए, आपके इष्ट का मंत्र रहना चाहिए। और जप से बड़ी सिद्धि होती है। कलियो केवल हरि गुण गाहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। शास्त्र ऐसा कहते हैं, कलयुग में हरि नाम अधिक फलदायी है। सप्तम स्कंद में चलते हैं, जो प्रार्थनाओं से भरा हुआ स्कंद है, सप्तम स्कंद, प्रहलाद की चर्चा है उसमें। आइए छोटी सी एक दो छोटी प्रार्थनाएं करते हैं और फिर सप्तम स्कंद को, उसमें भी प्रहलाद की प्रार्थनाओं को देखते हैं वो क्या है। और हमारे मठों में, विशेषकर हमारी परंपरा में, हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, हमारी कई पीढ़ियों में ये प्रार्थना रोज होती है। आइए वो प्रार्थना करते हैं जिससे अंतःकरण पवित्र हो और हम प्रहलाद का चरित्र सुने।